जोतन खुलुंखा फुंकहाम। मैं सवेरे सवेरे अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ और बेंगलोर के लिए जा रहा हूँ। आज एडवांस ट्रिंग का प्रोग्राम है बेंगलोर में 3 बजे से। तो मैं अभी दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर जा रहा हूँ अपने तिपरासा के संग सॉलिडारिटी थानसा एकता दिखाने के लिए कि आप बाहर भी हो सकते हो, लेकिन ट्रिंग सेलिब्रेशन के लिए हम लोग सब एक संग बेंगलोर में हो या कहीं में भी हो, हम लोग एडवांस ट्रिंग एक संग करेंगे। आज के प्रोग्राम में पारमिता रियांग, सकांग दे बर्मा, मानिक, रूमी मुरा सिंह सब रहेंगे। और मैं साउथ इंडिया में भी दिखाना चाहता हूँ कि अब तिपरासा अकेला नहीं है। हम लोग सिर्फ खुमुलुंग नहीं, सिर्फ एडीसी एरिया में नहीं, एडीसी के बाहर भी हम अपना नया साल का सेलिब्रेशन, अपना ट्रिंग का सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। और ये पुराना त्रिपुरा नहीं है। आज का जो तिपरासा है वो अपना आइडेंटिटी, अपना चिन्ह को प्राउडली अपने सीने में रखकर अपना हेरिटेज, कल्चर, आइडेंटिटी को पूरे दुनिया को दिखाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, सिर्फ 2 बात मुझे बोलना है। कल का जो रैली था मैंने देखा है, बहुत लोग बहुत खुश हैं। मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉक मीटिंग में उनके स्टेट लेवल की मीटिंग से ज़्यादा लोग आते हैं और मुझे पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता। लोग अपने पॉकेट से रुपए देकर हमारे प्रोग्राम में आते हैं और एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग भी इनके स्टेट लेवल मीटिंग से ज़्यादा बड़ा होता है हमारा। और अगर इससे देखकर इनको बहुत खुशी लग रहा है तो उनको एक दिन मैं निमंत्रण करता हूं कि आकर मेरा एक छोटा सा ब्लॉक का मीटिंग देख ले। इससे 5 गुना ज़्यादा बड़ा मेरा ब्लॉक का मीटिंग होता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का मीटिंग इससे स्टेट लेवल से 5 टाइम ज़्यादा बड़ा होता है। एनीवे, जिनको खुश लगना है खुश होने दीजिए। सब जानते हैं कि रियलिटी क्या है। दूसरा बात है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पॉलिटिक्स से बड़ा है। मैंने स्टेट के सबसे बड़े लीडर को एक बात कहते हुए सुना है कि क्यों हम एक विदेशी स्क्रिप्ट अपनाए जिसने हमारे ऊपर शासन किया, बेसिकली रोमन स्क्रिप्ट क्यों अपनाए, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया है तो हम क्यों उनका स्क्रिप्ट को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे ऊपर राज किया। इसके लिए हम इसको क्यों अपनाएं। पहला बात है, कोई बोल नहीं सकता कि तिपरासा को कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपका सुझाव है तो सुझाव सुन लिया हमने, हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा बात, अगर आपको अंग्रेजी से इतना प्रॉब्लम है, रोमन स्क्रिप्ट से इतना प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चे लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजना बंद कीजिए। मंत्री लोगों को बोलिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे। क्यों सिर्फ तिपरासा का बच्चा बंगाली मीडियम स्कूल में जाएगा और मंत्री का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा? ये हमारा घर का बात है, ये हमारा तिपरासा का इंटरनल बात है। बाहर के लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हम किस स्क्रिप्ट में लिखे? हम तमिल में लिखे, हम तेलुगु में लिखे, रोमन स्क्रिप्ट में लिखे? बाहर के लोग कौन होते हैं बोलने वाले? ये हमारा इंटरनल बात है। आप सुझाव दे सकते हैं, आपका सुझाव सुना। आप आदरणीय इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। आपने सुझाव दिया, लेकिन बच्चे के भविष्य के संग खिलवाड़ मत कीजिए। जब तक एक इंडिजिनियस स्क्रिप्ट बनेगा तब तक हम कौन से भाषा में परीक्षा लिखेंगे? क्या हम अपना परीक्षा बांग्ला में लिखे जब तक हमारा खुद का स्क्रिप्ट बनता नहीं है? 10 साल लगेगा तो 10 साल तक हमारे बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे। बीजेपी स्टेट है असम, कार्बी लोग हैं वहां में, रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। तो असम में जहां में 6 शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कार्बी लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो क्यों त्रिपुरा में हमें
कोई और कोई और हमें ज्ञान देगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में लिखना है, किस में नहीं लिखना है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, जो बीजेपी में आप लोग लीडर्स हैं, आपके बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर पढ़कर परीक्षा दे, इससे क्या हमारा भविष्य, हमारा जो तिपरासा स्टूडेंट्स है, हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमें अपना अधिकार चुनने का राइट है। हमें कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए वो हमारा अधिकार। 99% लोग रिजेक्ट करते हैं बांग्ला स्क्रिप्ट को। और जब हमने क्लियरली कह दिया कि हमें रोमन स्क्रिप्ट चाहिए, तो ये हमारा घर का बात है। क्यों कोई और हमें बताए कि आप अपना स्क्रिप्ट डेवलप कीजिए, जब तक डेवलप नहीं होगा अपना स्क्रिप्ट तब तक बंगाली में लिखते रहे। क्वेश्चन पेपर्स इस बार इंग्लिश में होना चाहिए और हमें इंग्लिश में परीक्षा देने का अधिकार होना चाहिए। देखो, जब पाकिस्तान ने उर्दू ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती लगाया, तो वहां के स्थानीय बंगालीज लोग ने आंदोलन किया कि हम उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करते, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम उर्दू को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारा मातृभाषा बंगाली है, हम बंगाली में लिखेंगे, बोलेंगे। पाकिस्तान ने ये बात नहीं माना, तो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया पाकिस्तान से और एक नया देश बना। आप लोग ने वो आंदोलन में हिस्सा लिया और आज आप हमारे ही लोगों को बोल रहे हैं कि आप अपने चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट में बात नहीं करेंगे। तो क्या फर्क रहा वेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में? क्या फर्क रहा हमारे भविष्य में, हमारे बच्चे लोगों का भविष्य और आपके पॉलिटिक्स में? और जो लोग बीजेपी में हैं, आपके बच्चे लोग भी तो एग्जाम्स देंगे। क्या आप अपने बच्चे को बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप लोग फेल हो जाओ? हम बंगाली स्क्रिप्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन तिपरासा को अधिकार होना चाहिए कि वो किस स्क्रिप्ट में लिखे। वो राइट मेरा है, वो राइट हमारा है, वो राइट आपका नहीं है। हम नहीं बोल रहे ना कि आप कौन से लैंग्वेज में अपना परीक्षा दीजिए, तो आप भी मुझे मत बोलिए, हमारे बच्चे लोगों को मत बोलिए, हमारे पेरेंट्स को मत बोलिए कि किस लैंग्वेज में हमें परीक्षा देना है, क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होना चाहिए। जब मांगेंगे हम आपका एडवाइस तो हम आपसे पूछ लेंगे, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है और आपको समझना चाहिए और अभी से सतर्क रहना चाहिए। कोई लोग बोल रहे थे कि हम 28 के 28 सीट जीतेंगे। हाँ, जीत सकते हैं 28 के 28 सीट, करके दिखाइए। और बोल रहे कि हम पैसा खर्चा करके किसी को खरीदना नहीं चाहते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, मेरे पास प्रमाण है कि कौन कौन ने ऑफर किया है कितना रुपया इलेक्टेड एमडीसीज को, एमएलएस को, ईएम्स को तिपरा मोथा छोड़कर उनकी पार्टी में जाने के लिए। और जिनको जाना है वो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। जेल का धमकी दिखाकर क्या तुम्हारे खिलाफ केस हम डाल देंगे या तुम्हें नॉन बेलेबल वारंट करके तुम हमारे पार्टी में ज्वाइन करो तो तुम्हारा खिलाफ केस हट जाएगा। आप कितने लोगों को खरीदोगे? कितने लोगों को जेल का जाने का धमकी दोगे? जेल में जगह नहीं पड़ेगा, आपका पैसा खत्म हो जाएगा, लेकिन तिपरासा आपसे पैसा ले लेगा, लेकिन वोट अपने बच्चे का अधिकार के लिए करेगा। नया साल आ रहा है, आप भी अपना सोच बदलिए, आप लोग सब अपना सोच बदलिए। अगर आपको त्रिपुरा में शांति चाहिए, एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा चाहिए, तो ज्ञान मत बटाइए। डोंट टेल अस व्हाट टू डू, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। We, the Tiprasa people, will no longer be treated as a second-class citizen in our own state. I may not have all the positions and powers that many of you all have, but I have one thing which you don't have. I have the support of my poor Tiprasas in the villages. And I know that the poor Tiprasas, उनके पास आपसे कम पैसा है, उनके पास आपसे कम प्रयोजन है, लेकिन उनके पास एक चीज है जो आपके पास नहीं है। उनके पास विश्वास है और उनके पास साहस है। हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन भिखारी नहीं है। गरीब के पास भी एक आशा है कि उसका बच्चा कल पास हो।
उसका बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त करे, बच्चे को नौकरी मिले। और आपको अगर अंग्रेजी से इतना प्रॉब्लम है तो जाकर अपने एमएलएज और मंत्री को बोलिए कि स्कूल में इंग्लिश सीखना बंद करें। और यही बात जाकर आप मेघालय में खासीस को बोलिए, गारोस को बोलिए, मिजोस को बोलिए, कार्बीस को बोलिए, नागास को बोलिए। सिर्फ तिपरासा को धमकी देने से नहीं होगा कि हमको कौन से भाषा में कौन सा स्क्रिप्ट चाहिए। ये मेरा मैसेज सबको है, जिसको जो समझना है समझ लीजिए। ये नया साल आने वाला है, मैं हाथ मिलाना चाहता हूं, हाथ जुड़ाकर शांति से त्रिपुरा को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आपको अगर इलेक्शन जीतना है तो आप पॉलिटिक्स कीजिए। मुझे अपने बच्चे लोगों का, अपना नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य को बचाना है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है, और मैं ये बात करते रहूँगा। जिसको जो बोलना है कर लीजिए। जैसे मैंने कहा, मेरा एक ब्लॉक मीटिंग आपके स्टेट लेवल मीटिंग से ज़्यादा बड़ा होता है, और हमें पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। लोग अपने पैसे से आते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। देखते हैं क्या होगा।